अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो कहानी मैं पेश करने जा रही हूँ, इसमें हम बात करेंगे झूठ और धोखे के बारे में कि कैसे वक्ती फ़ायदे के लिए हम सच्चाई और ईमानदारी को भुला देते हैं, मगर इसका अंजाम क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी चालाकियाँ, हमारी खुदगर्जी और लोगों के हक पर कब्जा हमें दुनिया में तो कुछ वक्त के लिए कामयाबी दे सकता है, मगर आखिरत में इसका अंजाम किस कदर खौफनाक होगा। इस कहानी में हम एक ऐसे शख्स का अहवाल जानेंगे जो एक फरेबकारी और झूठ से लोगों को धोखा देता रहा, मगर जब वो अल्लाह के सामने पेश हुआ तो क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं आज के सबक आमोज कहानी, झूठ और धोखे, आखिरत में रुसवाई की कहानी। अली एक जवान और चालाक शख्स था जो अपनी राहत और फायदे के लिए झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने में माहिर था। वो हर काम में अपनी आसानी और फायदा देखता और हमेशा लोगों को चालाकी से गुमराह करके अपने मकासद हासिल करता। एक दिन इसके पास एक गरीब और सीधा साधा शख्स असलम अपना कारोबार खोलने के लिए कुछ मशवरा लेने आया। अली ने अपनी खुदगर्जी में इसे झूठे मशवरे दिए और इससे पैसा लेकर कहा कि तुम एक इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। लेकिन असल में अली को मालूम था कि वो कारोबार असर नहीं करेगा। इसने सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए असलम को धोखे का शिकार बनाया। असलम ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, मगर कुछ अरसे बाद इसका सारा पैसा डूब गया और वो बेचारा कर्ज में डूब गया। इसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ और वो अली को अपना दोस्त समझता रहा। अली के दिल में अफसोस का कोई एहसास नहीं जागा और वो मजे से अपनी कमाई हुई नाजायज दौलत में मशगूल हो गया। अली ने अपने ख्वाब में ये मंजर देखा कि इसके हर झूठ, हर फरेब और चालाकी का साया इस पर छा गया है और इस शख्स को देख रहा था जो इसकी वजह से दुख और परेशानी में मुब्तला हुआ था। एक औरत आगे बढ़ी और कहा, अली, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, क्योंकि तुमने मुझे झूठी उम्मीदें देकर पैसा लेकर मुझे नुकसान में छोड़ दिया था। फिर एक नौजवान लड़का आगे आया जो रो रहा था और इसने कहा, अली, तुमने मुझे झूठ बोलकर वो माल बेच दिया जो मुझे नुकसान में डाल गया। मुझे अपने माँ और बाप का घर छोड़ना पड़ा और मैं दर्द और रुसवाई में जी रहा हूँ। ऐसे ही एक एक करके हर शख्स ने अपने दुख और नफरत का इजहार किया जो अली के गुनाह और धोखे का शिकार बने थे। अली ने अपनी जिंदगी में जितने भी गुनाह और गलतियां की थीं, सब इसके सामने आईं और वो इसके लिए कबीरा गुनाह बन चुकी थीं। अली चीखो पुकार करते हुए माफी मांग रहा था, मगर वहां इसे सिर्फ अल्लाह का सख्त इंसाफ और अजाब नजर आ रहा था। अल्लाह की आवाज इसे दोबारा सुनाई दी, दुनिया में तुमने अपने गुनाह को छुपाया और लोगों को धोखा दिया, मगर यहाँ हर सच्चाई साफ जाहिर है। आज तुम्हें तुम्हारे अपने ही गुनाहों का बोझ उठाने का वक्त आ गया है। अल्लाह के फैसले के बाद अली को जहन्नुम में डाल दिया गया, जहां इसे वो हर सजा दी गई जो इसके झूठ और धोखे के काबिल थी। जहन्नुम में वो अपने गुनाहों की सजा भुगतने लगा। इसका दिल अफसोस और नदामत से भर गया, मगर अब इसे माफी का कोई दरवाजा नजर नहीं आया। जहन्नुम के अजाब और तकलीफ में वो वही गुनाह याद करते हुए खपता रहा जो इसने लोगों के साथ किए थे। इसे समझ आया कि दुनिया में वो जितने भी मजे और दौलत इकट्ठी करता रहा, वो सब महरूमी और दर्द में बदल गई थी। कहानी ये समझाती है कि दुनिया में झूठ और धोखे से कुछ वक्त का फायदा मिल सकता है, लेकिन आखिरत में इसका नतीजा सिर्फ रुसवाई और अजाब है। हर शख्स अपने अमाल का हिसाब जरूर देगा और जो गुनहगार हैं, इनके लिए जहन्नम ने सिर्फ दर्द और नदामत लिखी है। इसलिए हर शख्स को अपने अमाल का ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह से डर कर सच और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। नाजरीन, जो दूसरी कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, वो रिश्वत के मुतालिक है कि कैसे रिश्वत जैसा गुनाह किस तरह इंसान को बज़ाहिर दुनिया में कामयाबी दे सकता है, मगर आखिरकार इसका अंजाम कितना दर्दनाक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे के हक को मार कर और नाजायज़ तरीके से माल जमा करके हमें कितना नुकसान हो सकता है। इस कहानी में एक शख्स की ज़िंदगी का अहवाल है जिसने अपनी ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों से रिश्वत ली, मगर अल्लाह ने इसे दुनिया में ही ऐसी सजा दी कि सब कुछ छिन गया। आइए जानते हैं इस इबरतनाक कहानी को जिसका नाम है रिश्वत का गुनाह और इसकी सजा।
حمید ایک چور آدمی تھا۔ اس کا مقام ایک بڑا افسر کا تھا اور وہ اپنی کرسی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے رشوت لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک غریب آدمی آیا جو اپنے بیٹے کے تعلیمی اسکالرشپ کے لیے عرضی لے کر آیا تھا۔ وہ بیچارہ دکھی اور مجبور تھا لیکن تعلیم کے لیے بہت جذبہ رکھتا تھا۔ حمید نے اسے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام ہو جائے تو مجھے پیسے دینے ہوں گے۔ وہ شخص مجبور ہو گیا اور اپنے زیور فروخت کر کے کچھ پیسے جمع کر کے حمید کو دے دیے۔ حمید نے بغیر کسی افسوس کے پیسے لیے اور اس کا کام کر کے اسے بھیج دیا۔ یہ سلسلہ چلنے لگا اور حمید ہر چھوٹی اور بڑی عرضی پر رشوت لینے لگا۔ لوگ مجبور ہو کر اس کو پیسہ دے دیتے اور وہ اس فیصلے کو اپنے حق میں سمجھتا۔ لیکن اللہ کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حمید کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے لیے عجیب و غریب طریقوں سے نقصان کا سبب بننے لگے۔ پہلے اس کے اپنے گھر میں بے چینی بڑھ گئی۔ اس کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ جو کچھ وہ پیسے کماتا وہ سب اس کے بیٹے کے علاج میں خرچ ہو جاتی۔ پھر ایک دن اس کا اپنا دفتر کا راز فاش ہو گیا۔ اس کی رشوت لینے کی ویڈیو ایک شخص نے ریکارڈ کر کے اس کے اوپر کیس بنا دیا۔ حمید کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کی ساری دولت ضبط کر لی گئی۔ لوگ جو کبھی اس کے ڈر سے اسے عزت سے ملتے تھے اب اسے ذلیل اور رسوا کرنے لگے۔ جیل کے قید خانے میں حمید اکیلا رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا گناہ کس قدر بڑا تھا۔ اللہ نے اسے اسی دنیا میں سزا سنا دی اور اسے عزت اور چین سے محروم کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے حقوق کو چھین رہا تھا اور آخر اسے اپنے عمل کا پھل مل گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رشوت جیسے گناہ کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی اور سزا ہے۔ اللہ ہر ظلم اور گناہ کو دیکھ رہا ہے اور ضرور انصاف کرے گا۔ میرے عزیز ناظرین، یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں ہم چاہے جتنا بھی چالاک بنے، جھوٹ، دھوکہ اور رشوت جیسے گناہ سے وقتی فائدہ اٹھا لیں، لیکن آخر کار ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ہماری زندگی میں کیے گئے ہر گناہ کا وزن آخرت میں ہمارے سامنے ہوگا، جہاں نہ چالاکی کام آئے گی اور نہ ہی بہانے۔ اللہ کے انصاف کے آگے دنیا کی ہر چالاکی بیکار ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں سچائی، دیانتداری اور ایمانداری کو اپنائیں تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔